तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आके वर्डप्रेस डाउनलोड को टाइप कर लेना है, या आप सिंपली वर्डप्रेस भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद ये लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें आप वर्डप्रेस नीचे में जो बटन है या ऊपर में जो बटन है गेट वर्डप्रेस या डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9 किसी भी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन पॉपअप होगा। उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में जिस भी ड्राइव में जैम इंस्टॉल होगा वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर स्टेटस फोल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी मेरे पास इस ड्राइव में जैम पड़ा हुआ है। इसमें अंदर सबसे पहले आपको जैम कंट्रोल पैनल सर्च कर मतलब ओपन कर लेना है। मेरे पास एपाची और माइस्क्यूएल दोनों ओपन है। उसके बाद आपको वर्डप्रेस को इस htdocs फोल्डर में पेस्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर होगा और उस फोल्डर का वो रीनेम करना है। इसके बाद आपको PHP माई एडमिन या आप योरबेल जैसे ही आप जैम कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मेरा जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उसको मैं रिमूव कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। न्यू क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका डाटाबेस जो भी नेम होगा वहाँ पर इस नेम को डाल दीजिएगा। जो आपका डाटाबेस का नेम आप देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसलिए इस डाटाबेस को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपने जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर किया था उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद एक फोल्डर पड़ा होगा वर्डप्रेस नाम से, इसको आपको रीनेम कर लेना है। जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा ये जो या फिर जो भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो उस नाम से आप इसको फोल्डर को रीनेम कर लीजिएगा। रीनेम करने के बाद जो पुराना फोल्डर होगा उस फोल्डर को आपको डिलीट करना है। और जिस भी नाम से आपने फोल्डर रीनेम किया था उस फोल्डर का नाम आपको लोकेल के बाद एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन शो होगा। जो दोस्तों ये रहा, इस तरह के ऑप्शन शो होगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटाबेस नेम में जो भी आपने डाटाबेस नेम बनाया था, ये वाला जो भी आपने डाटाबेस नेम बनाया था उसको आप एज आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, या अभी आप टाइप भी कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ से टाइप कर दिया। इसके बाद यूज़र नेम हमेशा रूट ही होगा। जब भी आप लोकल में काम करेंगे यूज़र नेम हमेशा रूट होगा और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। तो टेबल प्रीफिक्स में अभी क्या होता है, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो WP_ जो भी टेबल का नाम होगा उस तरह का होगा। पर मैं इसको एडवांस सिक्योरिटी के लिए इसको कुछ प्रीफिक्स दूंगा, जैसे इस तरह के। मैं आपको बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा कैसे से होगा रन इंस्टॉलेशन। यहाँ पर साइट टाइटल में आप अपना जो भी आप वेबसाइट का नाम देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। बाद में इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो साइट टाइटल में आप अपना साइट टाइटल देना, और यूजर नेम में आपका जो भी आपका वर्डप्रेस का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड होगा वो आप दे सकते हो। तो अभी मैं लोकल पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ भी दिया है। बाद में इसको मैं आसानी से PHP माई एडमिन के थ्रू इसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। इस पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए। ये मतलब आपका लोकल होस्ट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, वही सेम टू सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने अभी दिया था उसको आपको मतलब रिमेंबर मी पर आप टिक भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जब लोकल PHP में एडमिन को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि webcom_wp_ comments मेटा, तो इस तरह का शो होगा। इसलिए इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि क्लीन इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में आके जनरल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप साइट एड्रेस चेंज कर सकते हो, साइड आइकन लगा सकते हो। इस ऑप्शन को आप टिक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको टाइम जोन हमेशा सिलेक्ट करना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रीडिंग में ना है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप नहीं भी करेंगे तो इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, तो आप बाद में भी इसको कर सकते हो। पर परमानेंस ना हमेशा पोस्ट नेम ही सिलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद ये सारा ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि कभी कभी मतलब स्पैम कमेंट की वजह से आपकी साइट मतलब स्लो हो जाता है, तो इसलिए आप जब भी कोई नई मतलब कमेंट्स आएगा या आपको अप्रूव की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक नए पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पेज का नेम मैं अभी के लिए होम ही दूंगा, क्योंकि इस पेज को मुझे होम पेज बनाना है। तो इस पेज को मैं होम पेज कैसे बनाऊंगा आगे आने वाले स्टेप्स में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग पेज है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब ट्रेस से भी इसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद अपीयरेंस में आपको एक थीम इंस्टॉल करना होगा। हालांकि हम स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे, फिर भी एक मिनिमल स्टाइल्स के लिए हम एक एक्स्ट्रा नाम से एक थीम इंस्टॉल करेंगे। आप हेलो एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अच्छा, एक्स्ट्रा में काफ़ी लाइट वेट होता है और कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा को यूज़ करूँगा। इसको मैं एक्टिवेट कर दूँगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग थीम है उसको डिलीट कर दूँगा ताकि साइट थोड़ा फास्ट हो। तो हमेशा आपको आपकी वेबसाइट साइट में एक ही थीम को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी थीम को आप इंस्टॉल करेंगे उसकी स्टाइल स्लो होने की वजह से आपकी साइट भी स्लो होती है। तो एग्जिस्टिंग जो भी प्लगइन है उसको डिलीट करूँगा और एक नई प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। उस प्लगइन इंस्टॉल करूँगा 3000। तो सबसे पहले है क्लासिक रीडर। ये आप गुटेनबर्ग भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ब्लॉगिंग टाइप या न्यूज़ टाइप वेबसाइट बना रहे हो तो आप गुटेनबर्ग आपके लिए अच्छा है। पर क्लासिक रीडर मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सिंपल सा ऑप्शन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। तो उसके बाद हम साल थीम के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। हालांकि साल थीम के लिए बहुत सारे प्लगइन है, पर मैं WP साल थीम जनरेटर प्रीफर करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इजी टू प्रोसेस है। तो इसको एक्टिवेट होने के लिए वेट करते हैं। एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद एक और प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा, उसका नाम है एलिमेंटर। तो एलिमेंटर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कभी कभी नेट स्लो होने की वजह से काफ़ी लोड प्रॉब्लम होती है, पर आप लोगों को घबराना नहीं है। क्यों इंस्टॉल नहीं हुआ है, इंस्टॉल हो जाएगा। आप 1 या 2 मिनट वेट कीजिए। अगर आपका नेट फास्ट है तो आपको मतलब 1 या 2 सेकंड में ही इंस्टॉल हो जाएगा। और एक प्लगइन को हमको इंस्टॉल करना है, उसका नाम होगा WP कोड। ये आपकी मतलब कस्टम, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ मतलब कुछ कस्टमाइजेशन करना है CSS के थ्रू, तो ये कोड्स निमित्स का प्लगइन है। तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का बहुत फ़ायदा है कि आप कुछ मतलब CSS के थ्रू कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आपको मतलब थीम में जाकर मतलब मैन्युअली आपको CSS डालना नहीं है। तो इस मतलब एक और प्लगइन है प्रो एलिमेंट्स करके, ये एलिमेंटर की कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं लोकल उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। आप एलिमेंटर प्रो परचेस जरूर कीजिएगा। तो इसका एलिमेंटर प्रो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। इस प्रो एलिमेंट्स को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद अपीयरेंस में आपको साल थीम जनरेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको आपका जो भी थीम को साल थीम बनाना चाहते हो तो इसमें आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके उस थीम को सिलेक्ट करके आप किसी भी थीम का साल थीम आसानी से बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं इस साल थीम को यूज़ करूँगा। साल थीम का यूज़ करने का एक और मतलब आसान तरीका है, मतलब अपने कुछ थीम में कुछ CSS के थ्रू कस्टमाइजेशन कर लिया है, तो इसको मैं सेटिंग्स में जाकर रीडिंग पर अगर क्लिक करूँगा
क्लिक करने के बाद ये आपने जो भी हमने होम पेज बनाया था उसको हम मतलब फ्रंट पेज बना दिया है। ये आप अगर ब्लॉग से बना रहा है तो इसके एक फ़ायदा है, मतलब एक ही पेज में हम सिर्फ 6 पोस्ट को शो करेंगे। तो आप ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होम के साइड में फ्रंट पेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर होम पेज को विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद आपको कुछ भी मतलब आपके वेबसाइट के बाद /होम या पेज का नाम शो नहीं होगा। तो इसको अब अगर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अब अगर रीडिंग पर जाएंगे, रीडिंग में जाने के बाद आप इसको अगर यू लेटेस्ट पर चूज़ करेंगे तो इसके साथ यूआरएल के साथ आपको होम का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, जो ये होम मतलब ब्लॉग पेज है वही डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम जो जिस होम पेज को बनाया था उसको अगर व्यू पेज करेंगे, उसके बाद आपको /होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे देखा दोस्तों, /होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी अगर आप सेटिंग्स में जाकर रीडिंग में जाएंगे, उसके बाद अगर होम सिलेक्ट करेंगे तो आपको ओनली फ्रंट पेज दिखेगा। रिफ्रेश कर दिया, देखा दोस्तों होम हट गया है। तो दोस्तों कीप वेटिंग आवर नेक्स्ट पार्ट।